अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी थ्योरी क्या है। अच्छा, यूटिलिटी मीन्स द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट विच अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। यूटिलिटी है एक तरीके से कि जो आपको एक सुकून या आप कहते हैं इत्मीनान, या आप कह लें आपको खुशी, या जो फ़ायदा आपको मिलता है वो कहलाती है यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट या ये यूटिलिटी का जो नाम है, ये बेसिकली सबसे पहले जो है वो 18th सेंचुरी के अंदर स्विस मैथमेटिशियन है डैनियल बर्नौली, उन्होंने दिया था। और इनके नाम से आगे भी कर्व भी आते हैं और बहुत सारे बर्नौली कर्व कहते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में या कहीं आगे आकर लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और यूटिलिटी का मकसद यही था कि जो आपको बेनिफिट मिलता है या जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, कोई दो चीज़ें। और ये आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली अगर इंसान को कहा जाए तो वो अपने दिमागी तौर पर, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये जो है ना वो मेजरेबल नहीं होता। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से मेजरेबल नहीं होता, इस तरीके से इनकम प्राइजेज होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अगर हम, ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दो चीज़ें रखी हो, एक आपकी पसंदीदा हो, एक आपकी नापसंदीदा हो, तो आप कौन सी उठाएंगे खाने के लिए? लाजमी सी बात है कि वो उठाएंगे जो आपकी पसंदीदा हो। ये एक ज़्यादा पसंदीदा हो, एक कम पसंदीदा हो, कौन सी उठाएंगे जो ज़्यादा पसंदीदा हो। ठीक है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। आप वो भी खा सकते हो नापसंदीदा हो, या वो भी खा सकते हो तो कम पसंदीदा हो। आप क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मुझे वो मज़ा नहीं देगी जो कि मुझे ये चीज़ मज़ा देगी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट। फ़ायदा क्या नहीं, कुछ जगहों के ऊपर आपको फ़ायदा होता है तो आप इसलिए उठाते हैं वो चीज़, और कुछ जगहों के ऊपर आपको सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा मिल रही होती है उसको खा के या उसको यूज़ करके, तो आप उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके जो यूनिट्स होते हैं जिसमें हम इसको मेजर करते हैं वो कहलाते हैं यूटिल्स। अच्छा, दो किस्म की इसके अंदर जो है वो यूटिलिटी वो होती हैं, आप क्या कहेंगे मेजरमेंट के तरीके होते हैं। एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल बेसिकली आप अगर जब पढ़ेंगे कभी भी तो मैं आपको आगे इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या तो कि ऑर्डिनल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4, ये ऑर्डर्स हैं। तो ये ऑर्डर किस तरीके से कहते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, या क्या लेंगे कहते हैं कि कोई वैल्यू अटैच हो इनके साथ, तो ये ऑर्डर होते हैं। और कार्डिनल जो है वो एक नंबर फॉर्म में होता है। ठीक है, वो ऑर्डर नहीं होता। तो बेसिकली हम इसको किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से इसको मेजर करते हैं। लेकिन ये स्टिल जो है ये कोई इस टाइप तरीके से मेजर नहीं हो सकती कि मैं किसी को भी देख के कहूँ कि यार अच्छा ये जो पानी का गिलास है ये जो है वो इसकी 10 यूटिलिटी है और दूसरा इसकी 8 यूटिलिटी है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, हर किसी का अपना अपना सेटिस्फेक्शन होगा। और हाँ, ज़्यादातर जो एक कहने का कहते हैं कि जो 10 और 8 है ना, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि जी इसको 10 नंबर दे दें इसको, या ये 10 यूटिल्स दे रहा है मेरे को, लेट सपोज, या ये 8 यूटिल्स दे रहा है, यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ यूटिलिटी के। ये कहलाती है कार्डिनल अप्रोच। किस तरीके से 8 यूटिल्स 10 यूटिल्स, ये बिल्कुल इस तरीके से कि 10 रुपये 8 रुपये। लेकिन एक होता है गुड, बेटर और एवरेज, ये गुड बेटर और लो। ठीक है, ये कहते हैं कि एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। ये क्या है, ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इन ऑर्डर्स की एक मीनिंग है डेफिनेट। तो अगर कोई तीन चीज़ें रखी हो, मैं कहूँ कि सबसे पहली वाली मुझे ज़्यादा पसंद है, फिर उससे कम ये वाली पसंद है, फिर उससे कम ये वाली पसंद है, ये कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी से मायने रखती है, और जो है वो हम इसको इसको हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। यानी क्या कहते हैं कि हम पूरा समझ सकते हैं। अगर मेंटली तौर पे देखा जाए तो हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है कि जो है आपके पास, अगर मैं कोई ये मुझे कहता है कि तीन चीज़ें रखी हैं तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, तो ये ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन कोई कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये 10 यूटिल्स हैं दे रहा है मुझे, ये 8 यूटिल्स दे रहा है, ये 5 यूटिल्स दे रहा है। नहीं, कैसे दे रहा है आपको पता ही नहीं। क्या यूटिल्स, आपको यूटिल की एक वो ही नहीं पता, मेजरमेंट ही नहीं पता। जैसे किलो की तो पता है, सही है, हाइट की पता है, हर चीज़ की पता है, लेकिन यूटिल्स कोई एक यूनिट आपको वैसे नहीं पता, कहते हैं कि ये क्या है क्या। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में ये फ़र्क है, मैंने अभी आपको इसी में बता दिया वर्बली तौर के ऊपर। और लेकिन अब जब हम ग्राफ के तौर के ऊपर इसको करते हैं, तो कुछ जगहों पे हम इसको कार्डिनल अप्रोच के साथ मेजर करते हैं और कुछ जगहों पे हम इसको ऑर्डिनल के साथ करते हैं। तो जब हम इसका टेबल बनाते हैं
तो टेबल लाजमी सी बात है फिर किसी वैल्यूज़ के साथ बनता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ नहीं बन पाता। तो इसके लिए जो है वो हम कार्डिनल अप्रोच यूज़ करते हैं, और जैसे कि मैंने नीचे करी है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसी कार्डिनल अप्रोच को यूज़ करते हुए ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं। टोटल यूटिलिटी देखें क्या है, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक गुड। जैसे कि समझे लेट सपोज चॉकलेट, चॉकलेट खाने पे आपको कुछ एक खुशी मिलती होगी या एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता होगा। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी ये है कि जितने यूनिट्स आपने चॉकलेट के खाए, एक चॉकलेट खाई, दो खाए, तीन खाए, लेट सपोज आपने टोटल जो है वो 5 चॉकलेट खाई, ठीक है, तो 5 चॉकलेट से जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला होगा वो टोटल जो है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी, क्योंकि हर एक खाने से आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी, कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला होगा। इस तरीके से आप जब 5 चॉकलेट्स खा लेंगे तो अलग अलग आपको यूटिलिटीज मिली होंगी, ऐसे या जो भी आप कह लें, तो उन सबको जब आप सम अप करेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी होगा। उसके अपोजिट में मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हर एडिशनल यूनिट खाने पे, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे कि भाई पहला यूनिट आपने खाया चॉकलेट का, आपको 10 यूटिलिटी मिले लेट्स सपोज, दूसरा खाया आपको 6 मिले, तो अब क्या हुआ, तो दूसरा खाने पे यानी जो एक और आपने खाया उस पर आपको 6 मिले, तो ये 6 आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। और टोटल कितनी हो जाएगी, वो 10 और साथ में दूसरे वाले के 6, तो टोटल 16 हो गए, लेकिन मार्जिनल क्या हुई, एक यूनिट कंज्यूम करने की 6, ठीक है। तो ये मार्जिनल और टोटल का कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है, देखिए ये एक लॉ है इकोनॉमिक्स का, और ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर, ये एक इसका मेंटली, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एक कंजम्पशन स्टार्ट करेगा किसी भी गुड की, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के साथ। अब ये कैसे होगा, चॉकलेट की एग्जांपल के साथ ही स्टिक रहते हैं। लेट सपोज कि आपको बहुत तलब थी चॉकलेट की, आपने काफ़ी दिनों से खाई नहीं, जो आप पहली खाएंगे वो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा देगा, उसको आपको एक खुशी अलग होगी, आपका दिल बहुत चाहेगा उसको खाने को, आप अच्छे मतलब कह लेंगे मज़े लेकर खाएंगे और बड़े खुश होकर खाएंगे। फिर उसके बाद आप जब दूसरी लेंगे तो दूसरी खाते हुए आपको जो पहली आपने जो खाई है उसके मुकाबले में आपको, क्योंकि वो जो पहली बाइट की जो खुशी थी, जैसे कह लें बाइट के ऊपर ही आ जाए, तो पहली बाइट की जो खुशी थी वो दूसरी की नहीं होगी, क्योंकि पहली वाली आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से पहली के बाद जब आप दूसरी चॉकलेट पे आएंगे तो हो सकता है क्या कहते हैं कि आपकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि आपको ने टेस्ट तो ले लिया, अब आप खाएंगे, हो सकता है दिल चाह रहा हो और थोड़ा, तो इसलिए आपने खा ली। फिर तीसरी आप खाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपने, आप पेट भरने के लिए कह लें या क्या कहते हैं, बस आपके पास रखी हो तो आपने कहा मैं खा लूँगा। फिर चौथी, फिर इस तरीके से पाँचवीं। तो देखें होगा क्या है, कहते हैं कि लॉ ये कहता है, कहते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, ये इसकी एक और एग्जांपल होती है कि आप गर्मी से आए, आपने पानी का गिलास उठाया, जो कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, और पानी उस वक्त आपकी बहुत प्यास लग रही थी, आप जो पहला गिलास पिएंगे वो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, दूसरे गिलास में आपको वैसी प्यास नहीं लग रही होगी जैसे पहली में लग रही होगी, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उससे कम होगी, क्योंकि पहले वाले ने जो ठंडक पहुँचाई होगी वो दूसरा वाला नहीं पहुँचाएगा। इसी तरीके से तीसरा गिलास, चौथा गिलास, लेकिन इसी तरीके से क्या होगा, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी हर गिलास के ऊपर, क्योंकि आपका पेट फुल होता जाएगा। फिर आता है कॉन्सेप्ट नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का। ये वो कॉन्सेप्ट है कि वो चौथे या तीसरे चौथे गिलास के बाद जब आपका पेट फुल होता रहेगा, तो अगर आप उसके बाद मज़ीद एक और यूटिलिटी या एक और गिलास जो है वो पियेंगे, तो आपको लगेगा कि अब आपकी तबीयत अजीब सी हो रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, या आपके लिए वो अनफेवरेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट मींस दैट एट सम पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन ऑफ एनी गुड बिकम अनफेवरेबल टू हिम। जब आपको अनकंफर्ट या डिसकंफर्ट फील हो रहा होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, यानी आप उसको छोड़ने की तरफ आ जाएंगे, और अगर आप खाएंगे तो आपको उकताहट महसूस हो रही होगी, उल्टा आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होगी, इससे लालची सी बात है कि उकताहट आ रही है, तो इसका मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये डिसकंफर्ट है। तो इस तरीके से आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो हमारा अपना मेंटल बिहेवियर के साथ चल रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि आप जो है वो आहिस्ते से जैसे जैसे कंज्यूम करते रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा एक ही चीज़ को, आपकी यूटिलिटी कम होती रहेगी हर एडिशनल यूनिट की,
और एक टाइम आएगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके टेबल पे आते हैं और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे आगे कि देखिए ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने इस टेबल में समराइज किया हुआ है। क्वांटिटीज देखें आप खाए जा रहे हैं, वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो जब आपके पास थी तो आपको यूटिलिटी नहीं मिली, जैसे आपने पहली खाई आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली यानी जो एडिशनल यूटिलिटी मिली वो मिली 50 और टोटल यूटिलिटी में भी 50 आया। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने एक ही खाई थी। फिर जैसे ही आपने दूसरी खाई आपको क्या मिला 40 है मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे निकालिए, 90 और 50 को माइनस करोगे, ठीक है 40 यूटिलिटी मिली, और जब ये 40 और 50 ऊपर वाली दोनों ऐड हुई तो ये 90 बन गई टोटल यूटिलिटी। फिर आपको तीसरी खाने पे आपकी टोटल यूटिलिटी 120 हो गई, तो मार्जिनल कितनी 120 माइनस 90 30। इस तरीके से आते रहे फिफ्थ पॉइंट तक। फिफ्थ पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, लेकिन ये वो पॉइंट है जब आपको आप फुल हो सकते हैं, तरीके से समझ लें आपका दिल और नहीं चाह रहा था उस वक्त खाने का। तो अब लेकिन अगर आपको छठी और दे दी तो अब क्या हुआ कि लेट सपोज आप अब आपको लगा कि नहीं यार मैं नहीं खाता बस अब बहुत, तो अगर फिर भी क्या नहीं 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 खाओ कोई खाओ या आपको ज़बरदस्ती को खिला दें, तो ये आपको क्या है डिससेटिस्फेक्शन, आप उस चॉकलेट से आपका डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। अब क्या हुआ देखिए -8 का मकसद क्या हुआ, उल्टा आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, यानी उसको कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी उल्टा डिस्कम्फर्ट हुए, आप डिस्कम्फर्ट फील किया और आप पीछे की तरफ आ गए, आपने उल्टा आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका कम हो गया। और देखें कम किस तरह हुआ कि टोटल यूटिलिटी आपकी 148 से 140 पे आ गई, और जब आप इसको माइनस करेंगे सक्सेसिव यूनिट के साथ 140 माइनस 148 तो -8 आंसर आएगा। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई। तो 50 से जब आपने शुरू करा तो देख रहे हैं आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है, 40 30 18 कम होती जा रही है यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। और फिर 6 पॉइंट पे आके वो नेगेटिव वाले भी पॉइंट ने इख्तियार कर लिया। अच्छा, अब जब हम इसी ग्राफ को टोटल यूटिलिटी के ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो देखें कैसा नजर आता है। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वांटिटी नीचे रखी है और टोटल यूटिलिटी वाई एक्सिस पर है, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ये ग्राफ जो है देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका स्लोप जो है वो स्टीपर से थोड़ा फ्लैटर की तरफ होता जा रहा है। स्टीपर क्या, स्टीपर का मतलब जहां आपका स्लोप हाई हो, और स्लोप मैंने निकालना आपको दिखा दिया, तो आप किसी भी पॉइंट का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 0 से लेकर 1 तक का जो स्लोप है आप पहले वो निकालें, यानी एक क्वांटिटी जो उन्होंने परचेज करी, हमने एक क्वांटिटी जो कंज्यूम करी और उससे जो यूटिलिटी मिली, तो जो चेंज आया यानी 0 से लेकर 1 की तरफ जो आप आए तो ये जो स्लोप जिस तरह निकलेगा तो आप इसका निकालें, और फिर एक पॉइंट का आप निकालें 3 से जब आप 4 पर आए एक इसका निकालिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो स्लोप कम होता हुआ नजर आएगा, और जितना स्लोप कम होगा उतना ही कर्व फ्लैटर होगा। फ्लैटर का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ उसका झुकाव होगा और उसका शेप मतलब समझ लें कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल होने वाला होगा, और जितना स्टीपर होगा वो उसका शेप वर्टिकल यानी खड़ा होता जाएगा एकदम सीधा स्ट्रेट। सही है, तो देखें ये फ्लैटर होता जा रहा है, और एक टाइम पे आपने देखा कि 5 पॉइंट के बाद जब 6 पर आए तो ये नीचे की तरफ कम हो गया। ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव यूटिलिटी आ गई। तो 5th पॉइंट तक की आपकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रही विद डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है जो मैंने आपको दिखाया। अब मार्जिनल यूटिलिटी का भी देख लें, जो कि आपको कंटिन्यूस डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इससे आपको प्रूव हो रहा है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी याद रखें जैसे कि मैं आपको वापस से दिखाऊं कि मार्जिनल यूटिलिटी जब भी हम लिखते हैं ना, क्योंकि एक्सेल था ये, तो मैंने एक्सेल को टेबल को कॉपी करा था एक्सेल के ऊपर बनाकर, तो मैं बीच में इसको लिख नहीं पाया, वरना इसके लिखने का जो तरीका है वो ये होता है क्योंकि आप 0 से 1 की तरफ आते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी एडिशन यूनिट कंज्यूम करने से जो चेंज आता है, तो चेंज आप हमेशा जो है ना 0 और 50 के दरमियान में लिखेंगे। यानी जैसे यहाँ जो है वो 0 और 50 है, तो इस लाइन के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ना मिडिल में 0 और 50 के मिडिल में यहाँ जो है 50 आएगा, इधर नहीं आएगा। ये 1 यूनिट के ऊपर 50 नहीं है, ये बेसिकली 0 से 1 पर आप आए तो 50 है। तो इसी वजह से मैंने इसका ग्राफ को जो बनाया है वो इस तरह बनाया है कि देखिए 0 और 1 के दरमियान इसका पॉइंट आ रहा है 0.5, तो ये मिडिल के अंदर ये बनती है। सही है, तो जब भी आप टेबल आप देखेंगे कहीं किसी बुक में तो आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा कि टोटल यूटिलिटी के दो टोटल यूटिलिटीज के दरमियान में आपको मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर वो लिखा हुआ नजर आएगा। तो वजह ये होती है कि चेंज है। ठीक है, तो ये आपको बीच में लिखना है कि आपको ताकि याद रहे जो भी देखे कि अच्छा इस इन क्वांटिटीज के दरमियान का ये चेंज है। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे आता रहा और 5th पॉइंट के बाद आके जब वो 6 पर जाने लगा तो वो उल्टा और नीचे आ गई उसकी जो, मतलब आप टेबल पे आप देखें तो जो है वो जब उसने 6 यूनिट कंज्यूम करा तो आपका जो है वो उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया। फिर इस तरीके से अब मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद की वीडियो हमारी जो है वो इक्वी मार्जिनल के ऊपर ही होगी और फिर हम बजट कंस्ट्रेंट की तरफ जाएंगे। थैंक यू।